जनन ग्रंथि जनन ग्रंथि कल बात हुई थी आपकी एडिनल ग्रंथि। जनन ग्रंथि कितनी होती, कौन सा हार्मोन के द्वारा स्रावित होता है और क्या क्या काम होता है इन हार्मोनों का। तो जनन ग्रंथि अपन बताएंगे कि जनन ग्रंथियां नर व मादा जनन ग्रंथियां नर व मादा में पहली बात है कि जनन ग्रंथियां नर व मादा में अलग अलग पाई जाती है। नर में जनन ग्रंथि अलग होती है, मादा में जनन ग्रंथि अलग होती है। नर में जो जनन ग्रंथि होती है नर में जो जनन ग्रंथि उसको बोलते हैं अपने वसन, और मादा में जो जनन ग्रंथि पाई जाती है ये नर में वसन और मादा में अंडाशय पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि नर में जो जनन ग्रंथि होगी इसका नाम वसन होगा, और मादा में जो जनन ग्रंथि होगी उसको अपन अंडाशय बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लाइन बता देंगे कि जनन ग्रंथियां नर व मादा में अलग अलग पाई जाती हैं। नर में जो जनन ग्रंथि पाई जाती है उसे वसन कहते हैं, तथा मादा में जो जनन ग्रंथि पाई जाती है उसे अंडाशय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे वर्षण की। वर्षण की बात करेंगे, वर्षण क्या होता है, क्या इसका काम होता है, और कौन सा इसे हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन के क्या काम होते हैं शरीर में। तो हम बताएंगे वर्षण यह एक नर ये लाइन पहले चली गई है, तो हम बता देंगे कि यह एक नर जनन ग्रंथि होती है। इसका मुख्य काम क्या होता है, ये इसका मुख्य काम होता है। नर जनन ग्रंथि होती है, इसका मुख्य कार्य शुक्राणु का निर्माण करना होता है। मेन जो काम होता है इसका वो शुक्राणु का निर्माण करती है। शुक्राणु क्या होते हैं वो अपन बात करेंगे जब नर जनन तंत्र चलेगा तब। नर जनन तंत्र में वर्ण होगा शुक्राणु का, वर्षण का भी पूरा वर्ण होगा। यहाँ पर वर्षण क्या होते हैं, कितनी पाए जाते हैं, शरीर के कौन से भाग में स्थित होते हैं, वहां पर वर्षण अपन अलग से करेंगे। ये सिर्फ अपन अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत काम करें इसका।
तो अपन सिर्फ इतनी बात बताएंगे कि ये निर्जनन ग्रंथि होती है और इसका मुख्य कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना होता है। वर्षण का मुख्य कार्य शुक्राणु का निर्माण करना होता है। इसके अलावा क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि है ये, अंतःस्रावी ग्रंथि इसका मतलब इससे कोई न कोई हार्मोन जरूर स्रावित होगा। तो अपन बता देंगे शुक्राणु के निर्माण के साथ साथ ये क्या शुक्राणु का निर्माण करना मुख्य काम होता है इसका। और शुक्राणु के निर्माण के साथ साथ क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि है तो शुक्राणु के निर्माण के साथ साथ एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसका मतलब सीधा सा प्रश्न हो गया कि वर्षण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अपन बता देंगे वर्षण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अब हार्मोन है इसका मतलब जिस तरह से अन्य ग्रंथि से हार्मोन के काम थे वो काम लिखने हैं अपन को। जो काम अन्य ग्रंथि के थे हार्मोन के, इस तरह से इंसुलिन हार्मोन का काम लिखा था, थायरोसिन हार्मोन का काम लिखा था, एड्रेनलिन हार्मोन का काम लिखा था, पिट्यूटरी हार्मोन का काम लिखा था। इसी तरह से अपन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम बताएंगे। तो काम क्या करता है, ये इसका मुख्य काम होता है। क्या नरमी नरत्व के लक्षणों को नियंत्रित करता है। पुरुष में जो पुरुषत्व के लक्षण होते हैं या नर में जो नरत्व के लक्षण की नर के क्या क्या लक्षण होने चाहिए उन लक्षणों को ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नियंत्रित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो नरमी नरत्व के लक्षण क्या हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो नरमी जो नरत्व के लक्षण दिखाई देनी चाहिए उससे पहले वो दिखाई देने लग जाएंगे। मात्रा ज्यादा होगी तो पहले दिखाई देंगे, अगर मात्रा कम हो गई तो नरमी नरत्व के लक्षण क्या हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। अब आगे बात आ गई कि नरमी और नरत्व के लक्षण कौन कौन से होते हैं जिनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो नियंत्रित करता है। तो नरमी नरत्व के लक्षण को नियंत्रित करता है। नरमी कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं नरत्व के, अपन बता देंगे नरमी निम्नलिखित नरत्व के लक्षण पाए जाते हैं। पहला जो लक्षण होता है नर का, ये नर का पहला लक्षण होता है। चेहरे पर डाढ़ी मूंछ का दिखाई देना, चेहरे पर डाढ़ी मूंछ दिखाई देने लग जाती तब अपन को पता चलता है कि वर्षण है, उसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने लग गया है। तो चेहरे पर डाढ़ी मूंछ का दिखाई देना ये पहला लक्षण होता है नर का। दूसरा लक्षण
शरीर पर बालों का अधिक गुना, शरीर पर बाल ज्यादा आ जाते हैं, ये दूसरा लक्षण होता है नर का। ये नर का तीसरा लक्षण होता है आवाज का भारी होना। ये तीन मुख्य लक्षण होते हैं नर में नरत्व के, जिनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नियंत्रित करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ये दो लक्षण होते हैं वो एक निश्चित आयु पार करने के बाद में दिखाई देते हैं, जिसको युवावस्था या सेकेंडरी अवस्था के लक्षण बोला जाता है। या तो युवावस्था के या फिर सेकेंडरी अवस्था के। और युवावस्था का आपने पढ़ा होगा शायद कि 12 से लेकर 19 या फिर 11 से लेकर 18 साल की, छोटी किशोर बेटा ने कि 11 से लेकर 19 साल या 12 से 18 या 11 से यहाँ से शुरू होती है, यहाँ के मध्य में जो अवस्था होती है उसको किशोर अवस्था भी बोलते हैं, इसको युवा अवस्था भी बोला जाता है और इसको द्वितीयक अवस्था भी बोला जाता है। पहले स्टेज पार करके द्वितीय अवस्था में आ जाता है। इसलिए ये जो लक्षण होते हैं इसको नरत्व के लक्षण बोलते हैं, युवा अवस्था के लक्षण बोलते हैं और इसको द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के नाम से भी लक्षणों को जाना जाता है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये वर्षण है वो समय से पहले सक्रिय हो गई तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पहले स्रावित होगा और पहले स्रावित है इसका मतलब युवा अवस्था आने से पहले ही, युवा अवस्था आने से पहले ये लक्षण नर में दिखाई देनी लग जाते हैं। अगर युवा अवस्था से पहले या सेकेंडरी अवस्था शुरू होने से पहले ये लक्षण दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि समय से पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने लग गया। अगर युवा अवस्था आ गई, युवा अवस्था आ गई और युवा अवस्था किशोर अवस्था आ गई, इसके बाद भी ये लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या है, कम है, इसलिए लक्षण अवरुद्ध हो गए, दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सारे काम तो होते हैं वर्षण के। क्या वर्णन करेंगे अब पूरा वर्षण का? वर्षण है वो एक नर जनन ग्रंथि होती है, इसका मुख्य कार्य शुक्राणु का निर्माण करना होता है। शुक्राणु के निर्माण के साथ साथ एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित करता है जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन नरमी नरत्व के लक्षणों को नियंत्रित करता है। नरमी नरत्व के लक्षण जैसे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पर बालों का अधिक उगना और आवाज का भारी होना आदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण नरमी नरत्व के लक्षण अवरुद्ध हो जाते हैं। ये तो बात हो गई आपकी नर जनन ग्रंथि वर्षण के बारे में। आज्ञा की मादा जनन ग्रंथि, मादा जनन ग्रंथि, इसके बारे में क्या बताएंगे अपन? क्या काम होता है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और वो हार्मोन क्या क्या काम करता है, तो अपन बता देंगे कि ये एक मादा जनन ग्रंथि होती है। मादा जनन ग्रंथि अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय मादा में जो जनन ग्रंथि पाई जिसका नाम होता है अंडाशय। तो हम बताएंगे ये है एक मादा ये तो पहले लाइन कि यह एक मादा जनन ग्रंथि होती है। अंडाशय क्या होता है? मादा जनन ग्रंथि होती है, ठीक है। इसके बाद का काम बताइए पर क्या काम होता है? इस ग्रंथि का मुख्य कार्य
ये इसका मुख्य काम होता है। क्या? अंडाणु का निर्माण करना। अंडाशय का मुख्य काम होता है अंडाणु का निर्माण करना। ये सारी बात अंडाशय तो जनन ग्रंथि पढ़ी है, अपन मादा जनन ग्रंथि, तो अपन अंडाशय का वर्णन करेंगे कि किस तरह से अंडों का निर्माण होता है, कितने दिन के बाद अंडाशय में अंडे बनते हैं, आगे चल क्या प्रक्रिया होती है, वो सारी बात वहां पर आएगी जब जनन ग्रंथि का वर्णन करेंगे। यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि है ये, तो सिर्फ इतना बताइए कि इसका मुख्य काम, और फिर बात आएगी आगे उसके द्वारा हार्मोन। तो अंडाणु का निर्माण करना इसका मुख्य काम होता है। अंडाणु के निर्माण के साथ साथ क्या करती है ये? अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु के निर्माण के साथ साथ दो हार्मोन इकट्ठे से, एक हार्मोन का नाम होता है ये दो हार्मोन, एक का नाम एस्ट्रोजन होता है और दूसरे का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन स्राव करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन आपके, ये हार्मोन क्या काम करते हैं? मादा में या नारी में यह क्या होता है? क्या ये नारी में नारीत्व के लक्षणों को प्रकट करती है। नारी के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए या मादा में कौन कौन से मादा के लक्षण होते हैं, इन लक्षणों को नियंत्रित करने का काम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन करते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं नारी में? नंबर एक, शरीर पर बालों का कम उगना है, कम आना, शरीर पर बाल कम हो जाते हैं, इसका मतलब नारी में नारीत्व के लक्षण प्रकट होने लगे, या फिर नारी में जो किशोरावस्था के लक्षण होते हैं वो, या फिर गौण लैंगिक अवस्था के लक्षण, यानी सेकेंडरी अवस्था शुरू हो गई। अगर शरीर पर बाल कम होने लग जाते इसका मतलब है कि नारी में सेकेंडरी अवस्था शुरू हो गई। नंबर दो, दूसरा जो लक्षण होता है वो होता है त्वचा का मुलायम होना। त्वचा मुलायम होने लग जाती है, इसका मतलब समझ लें कि सेकेंडरी अवस्था के लक्षण शुरू हो गए। आवाज का बारीक होना, आवाज बारीक होने लग जाती है। शरीर के जो अंग होते हैं वो गोल होने लग जाते हैं।
स्तनों का विकसना स्तन है वो विकसित होने लग जाते हैं। मासिक धर्म शुरू हो जाता है, मासिक धर्म बोलते हैं या इसको फिर आपका रजोधर्म भी इसको बोला जाता है, मासिक चक्र भी इसको बोला जाता है और रज चक्र भी इसको बोला जाता है। तो ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं वो नारी में नारीत्व के लक्षण प्रकट होते हैं। ये लक्षण किसके कारण होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण। अगर ये ग्रंथि ज्यादा सक्रिय हो जाती है अंडा से तो फिर समय से पहले ये लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। युवावस्था शुरू होने से पहले ये लक्षण शुरू दिखाई देने लग जाएंगे। अगर इन हार्मोनों की मात्रा कम हो जाती है शरीर में तो फिर ये सारे लक्षण अवरुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या बता देंगे? अंडा से बताइए ये मादा जनन ग्रंथि होती है। इसका मुख्य कार्य अंडाणु का निर्माण करना होता है। अंडाणु के निर्माण के साथ साथ दो विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। एक का नाम एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन नारी में नारीत्व के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जैसे नारी में नारीत्व के लक्षण कौन कौन से होते हैं? शरीर पर बालों का कम उगना, त्वचा का मुलायम होना, अंगों का गोल होना, मासिक धर्म का शुरू होना, आवाज का बारीक होना, त्वचा का मुलायम होना, ये सारे लक्षण इन्हीं हार्मोनों के कारण नियंत्रित रहते हैं। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो नारी में नारीत्व के लक्षण क्या होते हैं? अवरुद्ध हो जाते हैं। ये हो गई आपकी मादा जनन ग्रंथि अंडाशय के बारे में। इसके बाद में एक प्रश्न आता है यहां से, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि नर व मादा में पाए जाने वाले गौण लिंग लक्षण कौन कौन से होते हैं और ये लक्षण किन हार्मोनों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अपन सीधा सा उत्तर लगा देंगे, नर में पाए जाने वाले गौण लिंग लक्षण नर में पाए जाने वाले गौण लिंग लक्षण। अब ये पढ़ा है, नंबर 1 लगा देंगे पहले। क्या? चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना। नंबर 2 शरीर पर बालों का अधिक उगना। नंबर 3 आवाज का भारी होना। ये तो लक्षण नीचे लिख देंगे। ये गौण लिंग लक्षण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हो जाएगा। फिर लगा देंगे अपन मादा में पाए जाने वाले गौण लिंग लक्षण। मादा में पाए जाने वाले गौण लिंग लक्षण नंबर 1 बता देंगे, शरीर पर बालों का कम उगना। नंबर 2 त्वचा का मुलायम होना। नंबर 3
आवाज का बारीक होना, नंबर 4 अंगों का गोल होना, नंबर 5 हस्तों का विकास होना, नंबर 6 मासिक धर्म का प्रारंभ होना। आगे तनिए ये मादा में ये कोण लैंगिक लक्षण एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। ये आपकी हो गई मादा जनन ग्रंथियां नर हो गई और मादा हो गई। इसके बाद में क्या क्या थाइमस ग्रंथि का नाम सुना था शुरू में, थाइमस थाइमस ग्रंथि सुनी थी, पैराथायरॉइड ग्रंथि सुनी थी और पीनियल ग्रंथि सुनी थी। तो थाइमस ग्रंथि के बारे में बताइए कि थाइमस ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में बताइए। ये जो ग्रंथि होती है ये ग्रंथि वक्ष गुहा में पाई जाती है। ये वक्ष गुहा, ये ग्रंथि वक्ष गुहा में पाई जाती है। पहली बात तो ये कि वक्ष गुहा में पाई जाती है ग्रंथि। ठीक है, बच्चों में इस ग्रंथि का आकार बड़ा होता है। बच्चों में इस ग्रंथि का आकार बड़ा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी इस ग्रंथि का आकार छोटा होता जाएगा। मैन बच्चों में इस ग्रंथि का आकार बड़ा होता है। और बच्चों में कब, बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक यह ग्रंथि अधिक सक्रिय रहती है। बाल्यावस्था से लेकर युवा अवस्था, जिसको बालक बोलते हैं, पर बाल्यावस्था से लेकर युवा अवस्था हुई आपकी बालक 11 से कम वाला और युवा 11 से 19 के बीच वाला। तो बाल्यावस्था से लेकर युवा अवस्था तक ये ग्रंथि अधिक सक्रिय रहती है। इसके बाद में धीरे धीरे अपने आप ही निष्क्रिय हो जाती है। तभी तो बताया कि बच्चों में ग्रंथि का आकार बड़ा होता है और बुजुर्ग में ग्रंथि का आकार छोटा होता है। और बच्चों में भी कब ज्यादा सक्रिय रहती है, बाल्यावस्था से लेकर युवा अवस्था तक यह ग्रंथि अधिक सक्रिय रहती है। इस ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन हो गया। इस हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, जननांगों के विकास को नियंत्रित करना होता है। जननांगों के विकास पर यह हार्मोन नियंत्रण करता है। जो जननांग होते हैं उनके विकास पर यह हार्मोन नियंत्रित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह ग्रंथि समय से पहले सक्रिय हो जाती है तो जननांग समय से पहले परिपक्व हो जाएगी। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो फिर जननांगों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है जननांगों के विकास को नियंत्रित करना। थाइमोसिन हार्मोन का मुख्य काम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब जननांग परिपक्व हो जाएंगे, यानी जननांग वो जनन के योग्य हो जाएंगे, मनुष्य में वर्षण है वो शुक्राणु का उत्पादन शुरू कर देगा और मादा में अंडाशय है वो अंडे से उत्पन्न करने के लायक हो जाएगा। तो अपन बता दिया एक लाइन में क्या कि जब जननांग परिपक्व हो जाएंगे तो ये ग्रंथि है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि मेन काम इसका जननांगों के विकास पर नियंत्रण होता है। जब तक जननांगों का विकास नहीं होता तब तक ग्रंथि सक्रिय रहती है और जैसे जननांग परिपक्व हो जाती है ग्रंथि क्या होती है, निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, अगर यह ग्रंथि ज्यादा सक्रिय हो जाती है तो थाइमोसिन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
ये ग्रंथि ज्यादा सक्रिय हो जाती है तो क्या होते हैं, नाम सुना है? टॉन्सिल बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिए में ज्यादा जब सक्रिय हो जाएगी ग्रंथि तो टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल बढ़ जाएंगे। और जब टॉन्सिल बढ़ जाएंगे तो एक रोग होता है, इसका नाम होता है यह रोग हो जाएगा। कौन सा? टॉन्सिलाइटिस रोग हो जाता है। कब? जब थाइमस ग्रंथि ज्यादा सक्रिय हो गया, अधिक सक्रिय हो जाएगी तो टॉन्सिल बढ़ जाएंगे और टॉन्सिल बढ़ने के कारण टॉन्सिलाइटिस नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या बताइए थाइमस ग्रंथि के बारे में? यह ग्रंथि वक्ष गुहा में पाई जाती है। बच्चों में इस ग्रंथि का आकार बड़ा होता है। बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक यह ग्रंथि अधिक सक्रिय रहती है। इस ग्रंथि में थाइरोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो जननांगों के विकास पर नियंत्रण करता है। जननांगों के परिपक्व होने पर यह ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है। इस ग्रंथि की निष्क्रियता के कारण टॉन्सिल बढ़ जाते हैं जिसके कारण टॉन्सिलाइटिस नामक रोग हो जाता है।